जी प्यारे बच्चों, तो कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से मैं मीटिंग से आउट हो गया था, फिर उसके बाद ज्वाइन नहीं हो पा रहा था। तो बहरहाल अब ऐसा है कि नहीं, मैंने जो है ना अभी फ़िलहाल यहाँ पे अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को हम हटा देते हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन हमारे मुताबिक बना लीजिए मिनल, और जिस तरह हम कर रहे हैं उसी तरह कर लीजिए अमाउंट, ठीक है। तो अलाउंस फॉर बैड डेट्स 30,000 रुपीज़। अलाउंस फॉर बैड डेट्स के बाद अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 5 ईयर में अगर लिखा हुआ भी है, गलत भी लिखा हुआ है, तो उसे कट कर दें, इग्नोर कर दें। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को हम इग्नोर कर रहे हैं टोटली, ठीक है। ओके, अब इसके बाद कोई आवाज़ बढ़ा दूं, वरना काशान बोलेगा आवाज़ नहीं आ रही। हाँ, आवाज़ तो बढ़ी हुई है, सही है। तो मेरे बच्चों, मज़ीद ओके प्यारे बच्चों, नहीं मैं क्वेश्चन के ऊपर इतना टाइम नहीं लगा सकता, माजरत चाहूँगा आप लोगों से, मरियम परवेज और मिनल से, कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा जो मैंने क्वेश्चन आपको करवा दिया बस वही कर लें। असल में कोई कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक तो नहीं है ना क्वेश्चन में, सिर्फ एक अमाउंट का मामला है, उसको सही कर लें। उस पर इतना लड़ाई बहस वाली क्या जरूरत है कि वो ट्रिपल ए वाली 5 ईयर में ये है या उसमें वो है। अब मेरे पास इत्तेफाक से ये वाली 5 ईयर है, जो है बस कर लिया। कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, बस परेशान नहीं हो, इतना मुश्किल ना बनाए इसे। और बस अब आगे अगली एंट्री, इसी एंट्री को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहला क्रेडिट क्या लिखूं आपके ख्याल में? कैश लिख दूं क्या? पहला क्रेडिट कैश लिख दूं क्या? पहला क्रेडिट कैश लिख दूं क्या? ओके, तो फिर क्या लिख दूं? अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल की अमाउंट है मेरे पास 50,000। उसके बाद और क्या है प्यारे बच्चों? मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की अमाउंट है मेरे पास 1,20,000। उसके बाद और क्या है प्यारे बच्चों? लैंड। लैंड की अमाउंट कितनी है? 1,50,000। और फिर क्या है जनाब आली? बिल्डिंग। बिल्डिंग को यहाँ लिख देते हैं, रियलाइजेशन डिसाइड कर लेंगे कहाँ आएगा, जहाँ आएगा फिर लिख देंगे इंशाल्लाह। बिल्डिंग की अमाउंट है 1,10,000। चलो, इस साइड का टोटल बन रहा है 4,20,000, इस साइड का टोटल बन रहा है 4,40,000। 10,000 रुपये क्रेडिट साइड पे डिफरेंस आ रहा है, तो मैं इसको क्रेडिट में लिख देता हूँ, सही है। और ये 10,000 रुपये क्रेडिट में आ गए। पहली एंट्री में किसी को प्रॉब्लम है तो बेफिक्र होकर जल्दी से पूछे, वक्त ज़ाया नहीं कर सकते, टाइम कम है, मुकाबला सख्त है, ज़रा तेज़ी से कुछ पूछना चाहते हैं, किसी को कुछ पूछना है बेफिक्र होकर पूछ ले। इस एंट्री में रियलाइजेशन कैसे आया है, डिफरेंस की अमाउंट है। आज इस कंपनी के पास से चीज़ें जा रही हैं कम की, मिल रहे हैं औकात से ज़्यादा। कितने ज़्यादा? 10,000। उसे रियलाइजेशन अकाउंट में डाल दिया, ठीक है। आपके नो के बाद अब मैं दूसरी एंट्री की जानिब जा रहा हूँ। हमें शेयर्स इन पार्क लेन मिले। शेयर्स इन पार्क लेन, घूमने दो कोई बात नहीं। शेयर्स इन पार्क लेन घूमने दो कोई बात नहीं। शेयर्स इन पार्क लेन लिमिटेड कितना है मेरे बच्चों? कितने के शेयर मिले हैं? परचेज कंसल्टेशन में लिखा था ना 3 लाख रुपए के, और 1 लाख रुपए कैश मिला है। 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए का रिसीवेबल चला गया, सही है। रिसीवेबल फ्रॉम पार्क लेन। ओके, इसके बाद
तीसरी एंट्री किस चीज की बनाऊं? दूसरी एंट्री में कोई प्रॉब्लम है? अच्छा 4,30,000 ये क्रेडिट साइड भी कैसे भाई? 4,30 तो ऊपर तो 4,40 बनना है ना बेटा मेरा बच्चा। वर्दा कंफ्यूजन तो नहीं है कोई? ओके सही है। एंट्री नंबर 3। अब एंट्री नंबर 3 जो है वो बॉन्ड्स पेबल की बनाऊं या लिक्विडेशन की? किसी मौलवी साहब का फतवा है कि पहले बॉन्ड्स पेबल को सेटल करना है या पहले लिक्विडेशन को पे करना है? मेरी मर्जी, मैं 3 और 4 को अपनी मर्जी से कहीं भी ऊपर नीचे बना सकता हूँ, ठीक है। सवाल के मुताबिक अगर चलूं तो सवाल में नहीं काशान साहब, ये देखिए आप कि मैं कह रहा हूं मुझे कितने रुपए के शेयर मिले? 3 लाख रुपए के। बस वो प्रीमियम पर हो या डिस्काउंट पर, कितनी मालियत के शेयर मिले? 2 रुपए प्रीमियम तो कौन रिकॉर्ड करेगा काशान? अब आप ही बताइए। शाबाश, अनम्यूट करें जरा जल्दी से, शाबाश, अपनी खूबसूरत आवाज के साथ आ जाइए लाइन पर। व्हाट सर शीट? वो रैम्बो रिकॉर्ड करेंगे। कौन? रैम्बो? अबे रेनबो तो ये खुद है और एक रेनबो तू है मेरे दो। पार्क लैंड लिमिटेड रिकॉर्ड करेंगे। वेरी गुड। शेयर कौन इशू कर रहा है? पार्क तो पार्क लैंड, लेंगे उससे प्रीमियम फायदा हो रहा करेगा ना मेरे दोस्त अपने पास। कैसा बेहतरीन जवाब, बड़े पढ़े लिखे जवाब देते हो तुम, जबरदस्त जवाब दिया तुम। सवाल लेकिन तुम कभी कभार जो है ना हल्के कर लेते हो। चलो आओ आगे बढ़ते हैं। शुक्रिया तुम्हारा जवाब देने का, सही, ठीक है। उम्मीद करता हूँ तुम्हें अच्छे से समझ भी आ गया, खुद ही सवाल करके खुद ही जवाब दे दिया मेरे भाई ने। चलो तो अब मैं क्वेश्चन के मुताबिक 5 ईयर के मुताबिक, क्योंकि पॉइंट नंबर 3 में बॉन्ड्स पेबल को सेटल करने को कहा है तो मैं सेटल करने लगा हूँ। बॉन्ड्स पेबल मेरी 5 ईयर में 1,40,000 रुपीज के थे। मैंने आपसे अर्ज किया था, गलत बोला था? नहीं, यही था ना। तो मैंने इसको बॉन्ड्स पेबल को 1 लाख, सॉरी 10 और 70, हाँ 70,000 से मैंने बॉन्ड्स पेबल को डेबिट कर दिया, ठीक है। और मैंने इनको क्या दे दिया जनाब? कैश। कितना कैश दे दिया प्यारे बच्चों? 1,20,000। 70,000 की लाइबिलिटी थी, 1,20,000 रुपए अदा करके खत्म कर दी। फायदा हुआ नुकसान? यकीनन नुकसान हुआ। किस अकाउंट में डालूं मेरे बच्चों? रियलाइजेशन अकाउंट में। उम्मीद करता हूं तीसरी एंट्री पे कोई मसला नहीं होगा। यस और नो? तीसरी एंट्री में कोई मसला? यस और नो? शुक्रिया। फोर्थ एंट्री पर आ गए, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, शुक्रिया। फोर्थ एंट्री पर आ गए, लिक्विडेशन का खर्चा अदा करने लगे हैं। कितना खर्चा है लिक्विडेशन का? 10,000। लिक्विडेशन एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट 10,000 रुपए। चौथी एंट्री में भी अल्लाह के हुक्म से कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे बच्चों को। पांचवी एंट्री पर आ गया मैं। पांचवी एंट्री में मैं कहता हूँ चलो भाई शेयर कैपिटल को क्लोज कर दो। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 2 लाख रुपए डेबिट हो गया। शेयर प्रीमियम है क्वेश्चन में आज 30,000 रुपए, वो भी डेबिट हो गया, ठीक है। उसके बाद जर्नल रिजर्व है। जर्नल रिजर्व है कितने का मेरे बच्चों? 20,000 रुपए का, वो भी डेबिट हो गया। और रिटेन्ड अर्निंग की अमाउंट है 1,40,000, अगर मैं गलत नहीं पढ़ रहा। रिटेन अर्निंग की अमाउंट है 1,40,000, वो भी हमने डेबिट कर दी। ओके प्यारे बच्चों, अब फाइनली ऊपर जाएं और रियलाइजेशन का अकाउंट देखिए। पहली एंट्री में रियलाइजेशन क्रेडिट में आया 10,000। सब बच्चे गौर से देखेंगे मेरे साथ। रियलाइजेशन 10,000 क्रेडिट में आया। फिर रियलाइजेशन डेबिट में आया 50,000। तो इसका मतलब है अब ये 10,000 हो गया खत्म। क्रेडिट की अमाउंट हो गई कम, डेबिट की अमाउंट है ज्यादा। जवाब लिख के भेजें कितना ज्यादा है अभी इस स्टेज तक, थर्ड एंट्री तक डेबिट में कितने रुपए ज्यादा है? जल्दी जवाब भेजो, 2-3 जवाब आ जाएंगे, इनफ है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, बस। अच्छा फिर दोबारा रियलाइजेशन डेबिट में नजर आया 10,000। तो अब रियलाइजेशन डेबिट में टोटल कितना हो गया प्यारे बच्चों? 50,000। सही है, तो 50,000 रुपए मैंने क्रेडिट में लिख दिया। किसी को ये 50,000 समझ में नहीं आया, दोबारा समझाने को तैयार हूँ, सिर्फ एक बार पूछ लें जल्दी से। 50,000 समझ आया? कैसे आए हैं? आगे बढ़ जाऊं?
ठीक है, किसी ने पूछा नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद सवाल में आज प्रिलिमिनरी एक्सपेंस तो दिया हुआ नहीं है, तो मैंने कहा चलो प्रिलिमिनरी, कोई ऐसी चीज है ही नहीं मेरे पास, कोई ऐसा एसेट नहीं है जो ट्रांसफर ना हुआ हो, कैश ट्रांसफर करना नहीं था, कैश मालिकान में बच जाएगा। तो फाइनली शेयर होल्डर की अमाउंट आप में से कोई मुझे बताएगा? शेयर होल्डर की अमाउंट कोई बताएगा कितनी है लिख के? 3,90,000 माइनस 50, 3,40,000। 3,40,000। चेक कर लें बाकी लोग भी, शाबाश फैमो साहब, शुक्रिया। 3,40,000 से शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, लास्ट एंट्री बन रही है। मुजतबा, समी और एक बच्चा और है, नाम भूल रहा हूँ मैं अपना, अभी नहीं है मीटिंग में, है उनैन, मुजतबा, उनैन और समी। आप तीनों को समझ आ रहा है? यस और नो लिख के भेजें। कोई बात समझ में नहीं आ रही तो पूछ लें भाई, क्योंकि और सिर्फ आप तीनों से इसलिए पूछा है नाम लेके कि आप तीनों ने थोड़ा सा देर से ज्वाइन किया था क्लास को, और बाकी लोग पढ़ रहे हैं लेकिन वो उनकी मर्जी है, वो पढ़ के भी नहीं पढ़ रहे। आप लोग चाहें तो पढ़ लें भाई। सिर्फ समी का रिप्लाई आया है 80%। मुश्तबा 100% तभी आएगा जब तुम होमवर्क करोगे। हुनैन साहब, आपका सवाल क्लियर नहीं है सर। शेयर होल्डर इक्विटी नहीं समझ आया। शेयर होल्डर इक्विटी में क्या चीज? ये पूरी एंट्री, ये सारे शेयर होल्डर इक्विटी अकाउंट है। ये कंपनी के अंदर शेयर होल्डर्स के अकाउंट होते हैं। इतने रुपए के वो मालिक हैं, इतने रुपए शेयर प्रीमियम है उनका, रिटेन अर्निंग है, इन सब की नेचर शेयर होल्डर इक्विटी होती है। एसेट और लाइबिलिटीज तो बड़ी कंपनी ले लेती है, लेकिन इन चीजों को वो थोड़ी लेती है। ये तो मालिकान का हिस्सा होता है, वो अपने कैपिटल को खत्म करके फिर उन्हें दूसरी कंपनी का मालिक बना दिया जाता है। तो 3,40,000 रुपए उनकी नेट इक्विटी की अमाउंट बनती थी, और अब 3,40,000 रुपए हम उन्हें देने लगे। तो किस तरह से दे रहे हैं 3,40,000 रुपए, वो देख लीजिए। आपने सवाल क्लियर अंदाज में क्या करें। आपने बोला शेयर होल्डर इक्विटी समझ में नहीं आया, मैंने आपको शेयर होल्डर इक्विटी बता दिया कि ये सारी चीजें जो लिखी हैं ये शेयर होल्डर इक्विटी कहलाती हैं। 3,40,000 कैसा है? इसका डिफरेंस लें, इसका टोटल 390 रियलाइजेशन माइनस करें, 3,40,000 आ गया शेयर होल्डर अकाउंट। इसका मतलब है हमें शेयर होल्डर्स को 3,40,000 रुपए देंगे तो बिजनेस खत्म हो जाएगा, कंपनी कंप्लीटली लिक्विडेट हो जाएगी। तो शेयर कितने के दूं भाई? किसी को याद है कितने रुपए के शेयर मिले थे? ऊपर सेकंड एंट्री देख लो, 3 लाख रुपए के शेयर मिले थे। ये लो 3 लाख रुपए मैंने यहाँ क्रेडिट में लिख दिए। अच्छा, अब कैश 1 लाख रुपए लिख दूं क्या? कैश 1 लाख रुपए मिला था ना, ये देखो दूसरी एंट्री में। तो 1 लाख रुपए लिख दूं यहाँ पे? और अगर नहीं लिखूं तो क्यों? नहीं लिखूं तो क्यों? डेबिट क्रेडिट का डिफरेंस है। वेरी गुड, वेरी गुड। डेबिट क्रेडिट का डिफरेंस है, सही है। तो चलो फिर, डेबिट क्रेडिट का डिफरेंस है तो आओ फिर एक काम करते हैं ना, वेरीफाई भी हो जाएगा हाथ के हाथ, और चेक, तुम साथ साथ चेक भी कर लोगे। जरा मुझे देख के बताओ कैश पहले से कितना है क्वेश्चन में, फटाफट लिख के भेजो। कैश पहले से कितना है क्वेश्चन में, जल्दी बताओ यार, इतनी देर लगा दी। 1 लाख? परम कौन से क्वेश्चन थे बेटा? 70,000 है भाई, ये 1 लाख तो पता नहीं तुम कहां से ले आए। तुम 1 लाख ये वाली एंट्री से देख के बता रहे हो, इसका मतलब है तुमने सवाल ही नहीं सुना। मैं बोल रहा हूँ कैश बिजनेस में पहले से कितना है, जो मैं कहता हूँ पहले से कितना है तो इसका मतलब है बैलेंस। तो बैलेंस क्वेश्चन में गिवन है 70,000। उसके बाद पहली बार कैश ना पहली एंट्री में नजर आया, दूसरी में नजर आया, डेबिट हुआ है 1 लाख, 1,70,000 हो गया। ठीक है, हाँ हाँ समझ गया मैं, आ रहा हूँ तुम्हारी बात। 1,70,000 हो गया। फिर तीसरी एंट्री में क्रेडिट हुआ 1,20, कितना रह गया बताओ? 1,20 माइनस कर दूं, कितना रह गया? लिख के भेजा करो यार, छोटे छोटे जवाब होते हैं। 50 रह गया। 40 कैसे रह गया मुश्तबा? ये वाली एंट्री देखी है मैंने अभी तक, तुम मुझसे आगे बढ़े हुए हो क्या? 70 और 1 लाख, 1,70,000 माइनस 1,20, 50 रह गया। 50 में से 10 और माइनस किया, 40 रह गया। 40,000 यहाँ लिख देता हूँ फाइनली। देख लो एंट्री बैलेंस हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। कैश की एंट्री बैलेंस हो गई है। ये वाला जनाब रेनबो कंपनी की बुक कंप्लीट हो गई। अब हम वक्त जाया किए बगैर जो है इसकी बुक पे जा रहे हैं जनाब, पार्क लेन। पार्क लेन की एंट्री बनाते हैं।
पार्क लेन लिमिटेड, पार्क लेन लिमिटेड, चलो पार्क लेन लिमिटेड की एंट्री बनाए। पार्क लेन लिमिटेड की एंट्री बनाते हैं आप सब मेरे साथ जल्दी जल्दी। अच्छा अच्छा, मैं लिख देता हूँ सर, शेयर्स इन पार्क लेन, शेयर्स इन पार्क लेन लिमिटेड, सही है सर। चलें, अब हमने यहाँ पे डेबिट में क्या क्या लिखना है, जल्दी से एंट्री बनाने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं सबसे पहले जनाब अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट, लैंड डेबिट, बिल्डिंग डेबिट, सही है। चलो अमाउंट लिख देते हैं, 50,000, 1,20,000, 1,50,000 और 1,10,000, सही है प्यारे बच्चों। एक लाइन छोड़ दी, फिर कहा अकाउंट, गलत लिख दिया मेरा ख्याल है, अकाउंट, हाँ सही लिखा ना, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन तो है ही नहीं है, ठीक है। फिर मैंने यहाँ लिखा क्या, सबसे पहले एक लाइन छोड़ी क्योंकि गुडविल या कैपिटल रिजर्व कुछ भी आ सकता है। फिर पहला क्रेडिट लिखा अलाउंस फॉर बैड डेट्स, अलाउंस फॉर बैड डेट्स की अमाउंट कितनी है, 30,000। फिर मैंने लिखा अकाउंट पेएबल, अकाउंट पेएबल की अमाउंट है 10,000 रुपये। फिर मैंने कहा जनाब आली पेएबल टू रेनबो, पेएबल टू रेनबो कितना था जनाब आली, 4 लाख रुपए। और कुछ है, अगर कुछ रह गया तो प्लीज असिस्ट कीजिएगा मुझे मेरे बच्चों। टोटल बन रहा है 4,40,000, यहाँ का टोटल बन रहा है 4,30,000, 10,000 रुपए जो डिफरेंस आया डेबिट में आया, इसका नाम रख दिया हमने गुडविल, सही। और ये डेबिट में आ गया। कोई प्रॉब्लम हो तो बेफिक्र होके पूछें, वरना इसको कॉपी कर लें, शाबाश जल्दी से। दूसरी दूसरी एंट्री भी बना देता हूँ, आप में से अगर बना चुके हैं तो बहुत अच्छी बात, जो बच्चे। पेएबल टू रेनबो डेबिट,
अमाउंट लिख देते हैं 4 लाख रुपए। हसान अजहर कहाँ है? अजहर ने छोड़ दिया है क्या पढ़ना? हसान है या वो भी चला गया? हसान साहब अजहर का पता है कुछ? कहाँ है वो? छोड़ दिया उन्होंने पढ़ना? ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, हाँ भाई अब बताओ, है कोई पढ़ा लिखा जो बताए मुझे, यहाँ मैं क्या लिखूं? सर यहाँ पे प्रीमियम आएगा। यहाँ यार जहाँ मेरा कर्सर है मेरे दोस्त, मेरी जान कर्सर तो देखो कहाँ यहाँ पे है। तो शेयर आएगा, क्या लिखूं तो बताओ ना मेरे दोस्त। ऑर्डिनरी शेयर 10 रुपए वाले। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल तो लिखा हुआ है ना मेरे दोस्त, अब क्या लिखूं ब्रैकेट ऑन करके? 25,000 मल्टीप्लाई बाय 10। 25,000 मल्टीप्लाई बाय 10। शुक्रिया काशान, खुश रहो। 25,000 मल्टीप्लाई बाय 10, 2,50,000। किसी को तकलीफ हो तो वो पूछे। और एक और अकाउंट आएगा, नाम है उसका ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम। 25,000 शेयर पर प्रीमियम है किस हिसाब से? 2 रुपए के हिसाब से। तो जवाब आया 50,000। और इस कंपनी ने क्या दिया? और इस कंपनी ने दिया कैश। कैश की अमाउंट कितनी है मेरे बच्चों? कैश की अमाउंट है 1 लाख। आई होप कि आप सभी एंट्री बना चुके हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बेफिक्र होकर पूछे, जल्दी से पूछ ले ताकि फिर मैं अगले सवाल पे जाऊं, वक्त बचाऊं अपना और आपको अगले सवाल के लिए प्रिपेयर कर दूं। कल इंशाल्लाह आपको पेट भर के होमवर्क देंगे दोबारा, और आप नहीं करेंगे तो आपका फायदा आपका नुकसान, मेरी जात पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा खून जल जाएगा और आपकी वजह से, और क्या होगा? आपको क्या फर्क पड़ेगा? माँ बाप का खून जले या उस्ताद का? बच्चों को कहाँ फर्क पड़ता है आजकल के। अगर छाप चुके हैं तो मैं अगला सवाल आपको बताऊं, फिर अगले सवाल पे चलते हैं। मुझे अच्छे से याद है एक क्वेश्चन की बैलेंस शीट बाकी है। मेरा ख्याल है कि वो बैलेंस शीट आप खुद बनाने की कोशिश भी कीजिएगा। अगर आज वक्त मिल गया तो आज बनवा देता हूँ, वरना फिर कल बनवाऊंगा। वैसे जो मरियम आपने सॉल्यूशन भेजा था, क्या उसमें बैलेंस शीट बनी हुई थी? आपने बनाई थी? इकरा कह रही है मैंने बना ली है सर। जी मरियम आपसे पूछ रहा हूँ, आपका सॉल्यूशन मैंने शेयर किया था, उसमें बैलेंस शीट बना ली थी आपने उस क्वेश्चन की? मरियम है हमारे साथ यहाँ? यस सर। शुक्रिया। यस सर। तो आपने जो सॉल्यूशन भेजा था इसका मतलब उसमें बैलेंस शीट सबके पास ही चली गई होगी। जिसको नहीं भी बनानी आती वो उस बैलेंस शीट को देखे और फिर अपनी क्वेरी मुझ तक पहुंचाए। 2019 है सब लोगों के पास रेगुलर? दो हजार उन्नीस रेगुलर। क्वेश्चन नंबर 1, 2019 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 1। ओके मरियम जरा क्वेश्चन की पिक्चर लेके व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दो। ओके काशान व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दो जल्दी से पिक्चर लेके मेरा बेटा, शाबाश, तेजी से डाल दिया, वेरी गुड। इतनी देर लगा रहे हो यार काशान, इस काम में तो माहिर हो तुम, मैसेजेस भेजने में और पिक्चर्स वगैरह, जल्दी करो मेरे भाई। एक ही पे उस पे आ जाएगा आराम से बासानी। चलो मैं वक्त जाए के बगैर अगले क्वेश्चन की प्रिपरेशन कर लेता सर हूँ। भेज दिया। वेरी गुड, एक्सीलेंट। अब खुद 2019 का सवाल निकाल के सामने रख लो। 2019 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 1 एब्जॉर्प्शन का सवाल है। मैं आपको सवाल थोड़ा सा समझाता हूँ, फिर जो काम करना होगा वो कर लेंगे इंशाल्लाह। 2019 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 1। बिजनेस का नाम है यास्मीन लिमिटेड, जिसकी बुक में हम एंट्री बनाएंगे। और आओ अब बात करते हैं काम की।
चलो आप सब 2019 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 1 पे मौजूद हैं। मैंने क्वेश्चन शेयर करवा दिया है स्टूडेंट से व्हाट्सएप ग्रुप पर, आप उस ग्रुप पे भी देख सकते हैं। सवाल की खासियत क्या है, मैं सवाल को सिर्फ शुरू की 2 लाइनों की वजह से पढ़ा रहा हूँ। दूसरे पॉइंट को पढ़ाकर मेरी बात मुकम्मल हो जाएगी, उसके बाद अगर आप कहेंगे हम खुद कर सकते हैं तो आपके हवाले कर दूंगा सवाल। तो यह है कि फिर कल आपसे मुलाकात होगी तो इसको चेक कर लूंगा, या अभी आप करना चाहें तो अभी जितना वक्त होगा उसमें कर लीजिएगा। After the approval of shareholders and fulfilling the legal requirements, शेयर की मंजूरी के बाद और कानूनी तकाजों को पूरा करने के बाद बदर लिमिटेड को खा रही है यास्मीन लिमिटेड अंडर द नहीं बदर लिमिटेड खा रही है यास्मीन लिमिटेड को अंडर द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन। ऑल एसेट एंड लायबिलिटीज टू बी टेकन एट बुक वैल्यू, तमाम एसेट लायबिलिटीज को बुक वैल्यू पे लिया जाएगा। तो इसमें कोई नई बात नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं है। Badar Company Limited issued its 3 ordinary shares of rupees 10 each for every 4 ordinary shares to the shareholder of Yasmin Limited. The market price of Badar Company's share is rupees 12 each. बस ये है इतनी सी बात जिसकी वजह से मुझे सवाल पढ़ाना पड़ रहा है, यकीन करो। फिर दोबारा पढ़ूंगा इस जुमले को और बताओ इस सवाल में सबसे पहला काम क्या करेंगे। चलो देखते हैं तुम्हारी जहानत। इस सवाल में सबसे पहला काम क्या करूं बताओ। मजे की बात है पिछले सवाल में लिखा हुआ नहीं था, करना भी नहीं था, यहां लिखा हुआ भी नहीं है, अब करना है या नहीं ये आप डिसाइड करोगे। आवाज पहुंच रही है मेरी आप तक? नहीं आराम भाई, नेट एसेट वाला सीन कहां से हो गया मेरे दोस्त। अफसा वेरी गुड, काशान वेरी गुड, मिनल वेरी गुड, अरहम वेरी गुड, कोमल वेरी गुड। बाकी सब लोग सोते रहें, आराम करें। अब जवाब नहीं आ रहा। हाँ समी वेरी गुड, करना पड़ेगा, सही बोल रहा है। करना क्या पड़ेगा ये तो बता दे मेरे भाई। करना तो बहुत कुछ पड़ेगा, अब हर चीज तो नहीं कर सकते ना, अभी थोड़ा कुछ चीजों के लिए इंतजार करना पड़ता है ना मेरे बेटा। अच्छा वेरी गुड, बहुत सारे जवाब आ गए, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। आइए आपका वक्त ज़ाया किए बगैर मैं जल्दी से आपको गाइड करता हूँ, थोड़ा सा हेल्प करता हूँ आपकी। कह रहा है बदर कंपनी इशू करेगी अपने 3 शेयर 10 रुपए वाले फॉर एवरी 4 ऑर्डिनरी शेयर, जिसके पास होंगे यास्मीन लिमिटेड के कितने शेयर, लिख के भेजो। जिसके पास होंगे यास्मीन लिमिटेड के कितने शेयर, जल्दी बोलो। अच्छा आप सबने जवाब सही दिया, परचेज कंसिडरेशन निकालनी है, सही है, हम परचेज कंसिडरेशन निकालेंगे, बिल्कुल सही जवाब दिया आप सबने। यानी जिसके पास होंगे 4 शेयर ऑर्डिनरी शेयर यास्मीन के, उसे मिलेंगे बदले में कितने शेयर। जवाब, उसे मिलेंगे बदले में कितने शेयर, कितने रुपए वाले। एक नहीं मिलेगा आपसा, 3 मिलेंगे मेरा बेटा। एक क्यों मिलेगा, इतना क्लियरली लिखा है बदर कंपनी लिमिटेड इशूड इट्स 3 ऑर्डिनरी शेयर, 3 शेयर देगी कंपनी। जिसके पास होंगे 4 शेयर, किसे देगी 3 शेयर। जिसके पास होंगे 4 शेयर, किस कंपनी के, यास्मीन के। जिसके पास यास्मीन कंपनी के 4 शेयर होंगे उसे 3 शेयर दिए जाएंगे बदर कंपनी के, और 1 शेयर की कीमत होगी 12 रुपए। शेयर तो कितने का होता है रिमशा, शेयर 10 रुपए का ही होता है, लेकिन मार्केट में कितने का है इस वक्त। तो फिर 12 रुपए लिखेंगे ना। अभी पिछले सवाल में तुमने देखा नहीं, ये वाले क्वेश्चन में, ये वाला क्वेश्चन जो हमने किया था, याद है ये शेयर की वैल्यू कैसे आई थी, 3 लाख। सवाल में लिख के दिया हुआ था, ये रहा 3 लाख कैसे आई थी, याद है 25,000 मल्टीप्लाई बाय 12। वापस आ जाओ चलो। तो इसका मतलब है सबसे पहले आप लोगों ने कहा सर परचेज कंसिडरेशन निकालनी है। अच्छा आप ये बताओ क्या फॉर शेयर होल्डर, फॉर डिवेंचर होल्डर, फॉर लिक्विडेशन ऐसे करके निकालनी है, यस और नो, फटाफट। अच्छा जी, आप कहते हैं ऐसे नहीं निकालनी। अच्छा थोड़ा सा आपकी मैं मेमोरी को रिफ्रेश करता हूँ अगर हो सके तो।
देखें ये स्क्रीन पे अगर हमारे पास हो, जी हाँ बिल्कुल है अल्हम्दुलिल्लाह। ये रहे वो केस 1 2 3 4 5, ये वो केस हैं। ये रहा केस 3। अगर आपको याद आए, जिसके पास होगा 1 शेयर उसे मिलेंगे 5 शेयर, जिसके पास होगा 1 शेयर उसे मिलेंगे 2 शेयर। न्यू नंबर ऑफ शेयर निकाले थे, याद आ रहा है आपको? कब निकाले थे सर? ये कौन से अरसे की बात है? जो फॉर्मेट मैंने आपको दिया हुआ है उसका क्वेश्चन नंबर था 3, और उसका ये केस 1 2 3 4 5 याद आया देख के? तो इसमें और आखिरी में क्या था, जिसके पास होंगे 4 उसे मिलेंगे 3 शेयर। तो ये जिसके पास 4 होंगे उसे 3 मिलेंगे, ये क्या कहानी थी? उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ता है? सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स। ये मैंने आपको मेमोरी रिफ्रेश की है जनाब मुस्तफा साहब, जरा इसको देख लीजिएगा अच्छे से। हाँ, कोई बात समझ में आए तो पूछिएगा, मुनैन भी और शमी भी, आप लोग भी। यानी हमें सबसे पहले यास्मीन कंपनी में नंबर ऑफ शेयर्स की तादाद पता होनी चाहिए कि वहां कितने शेयर्स हैं अवाम के पास। तो जाइए जरा यास्मीन कंपनी में शेयर कैपिटल ढूंढिए कितना है, देख के बताएं मुझे सब बच्चे। यास्मीन कंपनी में जाएं और शेयर कैपिटल देख के बताएं कितना है। अंदाज में यही वाला कॉपी कर लूं, बेहतर हो जाएगा। जी जवाब आया 8,60,000 लोगों का। किसी को 8,60,000 पे एतराज हो तो पूछ ले। एक शेयर कितने का है ये भी बता दीजिए। एक शेयर कितने रुपए का है? यास्मीन का एक शेयर कितने रुपए का है? हफ्सा, दिमाग हाजिर नहीं है तुम्हारा बिल्कुल आज। यास्मीन का पूछ रहा हूं मैं, एक शेयर कितने का है? बदर जो एक शेयर देगा वो 12 रुपए का होगा। यास्मीन का एक शेयर कितने का है? रिमशा भी बोल रही है, अल्लाह माफ करे। हफ्सा ने भी जवाब गलत दिया, रिमशा ने भी गलत जवाब दिया। पता नहीं कौन सी दुनिया में आप लोग। ओ भाई, बदर कंपनी जो अपना शेयर देगी वो 12 रुपए का होगा। मैं यास्मीन की बात कर रहा हूँ। आप यास्मीन की बुक में देखें जाके, 8,60,000 रुपए से पहले ब्रैकेट में आपको लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा? पार वैल्यू ऑफ ₹10। इसका मतलब है यास्मीन का शेयर 10 रुपए का ही है। ठीक है, ये कौन बचकाना हरकतें कर रहा है स्क्रीन पे? कौन बड़ा नहीं हुआ अभी तक? चलो, 8,60,000 डिवाइड बाय 10, नंबर ऑफ शेयर निकला है 86,000। 86,000 नंबर ऑफ शेयर। और क्या कहानी है? शुक्रिया। हफ्सा को समझ आया या नहीं? रिमशा ने तो बोल दिया 10 रुपए, हफ्सा तो चली गई छोड़ के, उसने बोला नहीं पढ़ रही, मैं नहीं समझ आता। कोई बात नहीं मुस्तफा भाई, कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा, कोई मसले वाली बात नहीं। हफ्सा यस और नो करके बताया तो करो। हफ्सा ने बताया, रिमशा ने बताया। हफ्सा तुमने तो 12 रुपए बोला था, 12 थोड़ी है जवाब। चलो बहरहाल भाई तुमने बता दिया होगा, मुझे नहीं पता, मैंने देखा नहीं। तो कहता है बदर कंपनी, आखिरी बार पढ़ रहा हूँ, बदर कंपनी, ओके शुक्रिया। बदर कंपनी लिमिटेड इशू इट्स 3 ऑर्डिनरी शेयर ऑफ ₹10 ईच फॉर एवरी 4 ऑर्डिनरी शेयर टू द शेयर होल्डर ऑफ यास्मीन लिमिटेड। बदर कंपनी अपने शेयर देगी, 3 शेयर देगी, जिसके बाद 4 शेयर होंगे यास्मीन लिमिटेड के, और बदर कंपनी के शेयर की वैल्यू 12 रुपए है। सही है, आप लोग सही से अंग्रेजी पढ़ा करें। तो 86,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 4, आंसर बताओ मुझे इसका। कोई मुझे इसका आंसर बता दे क्या आया। $64,500। शुक्रिया जी। न्यू नंबर ऑफ शेयर आपने बोला निकला है सर, कितने? 64,500। तो अब मैं इसका मतलब यहाँ क्या करूँ? 64,500 को 64,500 ऑर्डिनरी शेयर एट द रेट रुपीज, कितने का एक शेयर? अब बताओ, बदर कंपनी जो शेयर दे रही है वो कितने रुपए वाले दे रही है? अब जवाब बताओ। शुक्रिया, शुक्रिया, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बदर कंपनी 12 रुपए वाला शेयर दे रही है। अमाउंट भी बता दो मेरे बच्चों, शाबाश, अमाउंट भी बता दो। और इसके अलावा कुछ और दे रही है? और इसके अलावा और कुछ दे रही है? बताओ।
इसके अलावा और कुछ दे रही है, यस और नो? इसके अलावा और कुछ नहीं दे रही? जिसको समझ में नहीं आया पूछ ले, बेफिक्र होके पूछे, बिल्कुल विदाउट एनी टेंशन। 7,74,000 रुपए ये वो अमाउंट है जो रिसीवेबल के तौर पे यहाँ लिखी जाएगी। रिसीवेबल फ्रॉम, क्या लिखेगा यास्मीन अपने पास लिखेगी, रिसीवेबल फ्रॉम बदर। ठीक है, तो अब मेरे पास तकरीबन 3 मिनट बचे हैं। आप बोलते हैं तो मैं पहली एंट्री बनाने की कोशिश करता हूँ, फिर आप इस क्वेश्चन को घर से कंप्लीट कर रहे हैं अल्लाह के हुक्म से। एक सवाल और बता दूं या फिर इतना ही काफी है? इसके बाद सेशन नहीं कंटिन्यू करूंगा, बस अभी यहाँ पे सेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आप बोलते हैं तो एक सवाल आपको और बता देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर लें। अच्छा काफी है ये, तो फिर कल किसी ने अगर बोला ना कि होमवर्क दे रहे हैं आप ज्यादा, तो मैं बताऊंगा फिर कल सबको। समझ तो गए होंगे आप मैं क्या बताऊंगा, सही है? तो बस ठीक है, मैं पहली एंट्री बनाता हूँ, 2 मिनट रह गए, जितनी बन जाए आप उसको नोट कर लीजिएगा, फिर मैं लेक्चर अपलोड भी कर दूंगा और ईमेल हो जाएंगे आपको इंशाल्लाह। चलें, अकाउंट पेबल कितना है जल्दी से बता दे कोई बच्चा मुझे। अकाउंट पेबल कितना है सवाल में? 60,000। बस मीटिंग एंड होगी तो फिर समझ जाइएगा एंड हो गई है, उसके बाद आप अपना नमाज वगैरह की तैयारी कीजिएगा। रिसीवेबल फ्रॉम पार्क लेन, रिसीवेबल फ्रॉम यास्मीन कर देता हूँ इसे, रिसीवेबल फ्रॉम यास्मीन, नहीं यास्मीन नहीं बल्कि बदर, यास्मीन तो ये खुद है ना। रिसीवेबल फ्रॉम बदर, और हमने कितनी अमाउंट 774 निकाली है ना अमाउंट, 7,74,000। सही है, 7,74,000। ओके, और फिर अलाउंस फॉर बैड डेट्स इत्तेफाक से आज है अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन दोनों ही है, तो अलाउंस फॉर बैड डेट्स भी है और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन भी है, तो दोनों को डेबिट कर देते हैं। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, अलाउंस फॉर बैड डेट्स की अमाउंट कितनी है? अलाउंस फॉर बैड डेट्स 20,000 और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 40,000। ठीक है, नोट्स पे बिल भी आ जाएगा, बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा, नोट्स पे बिल है तो वो भी आएगा। ये लो उड़ता हुआ आ गया वो भी, ये क्या मसले वाली बात भाई। जो उसने बोला ऑल एसेट एंड ऑल लायबिलिटीज, तो इसका मतलब सब जाएंगे आज, कुछ भी नहीं बचेगा। नोट्स पे बिल 40,000 आ गया, बेहतरीन हो गया। और बोलो आरम भाई, ठीक है, ये भी आ गया नोट्स पे बिल। और कोई बचा अकाउंट नहीं? अब एक लाइन छोड़ के, क्योंकि हमें नहीं पता पैसे ज्यादा मिल रहे हैं या कम, सही है, अल्टर इंसर्ट रॉय कर दी मैंने। फिलहाल पहला क्रेडिट बताओ, ऑल द एसेट्स, इसका मतलब है कैश भी जा रहा है ना, तो कैश नीचे लिख देते हैं, क्या ख्याल है? और क्या क्या चीजें, सप्लाईज है, मर्चेंडाइज है, अकाउंट रिसीवेबल है, बिल्डिंग है। बिल्डिंग कितने की है जरा बताना जल्दी से। बिल्डिंग है 5,80,000। अकाउंट रिसीवेबल कितने का है? अकाउंट रिसीवेबल है जनाबे अली 1,20,000 रुपए का। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री कितने की है? 1,10,000 रुपए की। लैंड कितने की है प्यारे बच्चों? 1,20,000 रुपए की। और कैश कितना है? और सप्लाईज। मीटिंग किसी भी जमा खत्म हो जाएगी, अब आप इसको संभाल लीजिएगा। कैश है 80,000 और सप्लाईज है मेरे बच्चों 10,000। किसी ने डिफरेंस निकाल लिया? क्रेडिट का टोटल है 10,20,000 रुपए और डेबिट का टोटल है 9,34,000। इसका मतलब है डेबिट साइड पे फर्क आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट में आएगा, सही है। रियलाइजेशन